दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्लियर टू क्लियर। दोस्तों आज की जो ये घटना है ये बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों 6 अगस्त 2026 की यह घटना है। हरियाणा के सोनीपत में एक वृद्धा आश्रम दोस्तों है और उस वृद्धा आश्रम के अंदर में बहुत से वृद्ध लोग रहते हैं जिनको उनके घर से निकाल दिया जाता है। ऐसे लोगों को वृद्धा आश्रम जगह जगह पे आश्रय देता है, उनको वहाँ रहने की अनुमति देता है और लोग वहाँ रह करके अपने आखिरी के दिनों को व्यतीत करते हैं जिनके घर वाले उन्हें निकाल देते हैं। ऐसी ही दोस्तों एक वृद्धा आश्रम की आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर के आया हूँ। व्यक्ति का नाम है शिवशरण राम रतन गुप्ता। यह मुंबई में कभी कपड़े के व्यापारी थे, कपड़े का व्यापार करते थे। किसी टाइम में इनका अच्छा बिजनेस था और अपने काफ़ी समय तक इन्होंने अच्छा बिजनेस किया। इनकी 3 बेटियां हैं जो है, और ये अब नहीं रहे। इन्होंने हरियाणा के सोनीपत में वृद्धा आश्रम के अंदर में अपना दम तोड़ दिया। ये लगभग 2 साल पहले अपनी पत्नी के साथ में हरियाणा के सोनीपत के उस वृद्धा आश्रम में गए थे। वहाँ अपनी पत्नी के साथ में, पत्नी का निधन इनसे लगभग 1.5 साल पहले हो चुका है और अब 6 अगस्त को शिवशरण राम रतन गुप्ता का भी निधन हो गया। कमाल की बात और दुख की बात तो दोस्तों ये है कि जब आश्रम वालों ने इनकी बेटियों को यह खबर पहुंचाया 20 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि अभी टाइम नहीं है, आप देख लो इन्हें। तो आश्रम वाले तो इन्हें देख ही रहे थे। इसके बाद जब इनकी तबीयत और ख़राब होने लगती है तो आश्रम वाले फिर इनकी बेटियों को बताते हैं कि आप आ जाइए, आपके पिता की तबीयत ख़राब है, इनसे आके मिल लीजिए वृद्धा आश्रम में। लेकिन नहीं जाते हैं। बड़ी बेटी कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, और एक बेटी ने 5100 रुपये दिए कि 5100 रुपये ले लो और इनकी देख रेख करो। व्यक्ति ये जब इनके मर जाते हैं, इनकी ज़िंदगी की सांसें टूट जाती है, तो फिर आश्रम वाले, वृद्धा आश्रम वाले फिर से एक बार खबर करते हैं इनकी बेटियों को कि आपके पिता मर गए हैं, आ जाओ, हम शव को संभाल कर रखेंगे, इनके दर्शन कर लो, देख लेंगे। लेकिन बेटियों ने आने से साफ मना कर दिया। कोई एक ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरे ने 5100 रुपये इनको भिजवा दिए। आश्रम ने बाद में उन पैसों को भी वापस दे दिए इनको, 5100 रुपये। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा मसला है ये। जिस शिवशरण राम रतन गुप्ता ने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, 2 बेटियों को तो इन्होंने अध्यापिका तक बनाया जो है पढ़ा लिखा करके, लेकिन ये कैसी अध्यापिका हैं जो अपने पिता के लिए आखिरी दर्शन के लिए नहीं गए और वह वृद्धा आश्रम में रह रहे थे। उनका कोई बेटा नहीं था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटी वालों के ही बाप जो है वृद्धा आश्रम में जाते हैं, बहुत से ऐसे बेटे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को निकाल फेंकते हैं। वृद्धा आश्रम में उन्हें रहना पड़ता है क्योंकि जब बुढ़ापे में हाथ पैर की हड्डियाँ काम करना बंद कर देती है तो उनको खाने पीने के लिए परेशानी हो जाती है। तो जब उनका कोई सहारा नहीं होता तो ऐसे में वृद्धा आश्रम ही उनका आश्रय बनता है। और इस वृद्धा आश्रम में जब वह रहते हैं तो यहाँ उनको खाना मिलता है, रहने की सुविधा मिलती है, काम कुछ करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है ये उनके ऊपर रहता है कि वो काम तो करने लायक रहते नहीं है। उसके अंदर में कर्मचारी रहते हैं वृद्धा आश्रम की तरफ से। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा मसला है। जिस पिता ने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया लिखाया, अपनी जवानी का एक समय दिया, उसके लिए उसने अपने पर्सनल चीज़ों को भी उसने शौक़ नहीं पूरे किए होंगे, पहले अपने बच्चे का उसने शौक़ पूरा किया। वह बच्चे उसे निकाल फेंकते हैं, लास्ट में आश्रम भेज देते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये कि जब वह वृद्धा आश्रम में मर गया, जब वह मर जाता है, उसके बाद भी उसके जो माँ बाप होते, जो उसके बच्चे होते हैं, वह आने से मना कर देते हैं। और कमाल की बात तो ये दोस्तों कि जब एक बेटी उनकी शिवशरण गुप्ता जी की, शिवशरण राम रतन गुप्ता की एक बेटी जो वीडियो कॉलिंग पे अंतिम संस्कार देख रही थी, कमाल की बात तो ये है जब वो कहती है कि और कितना टाइम लगेगा। ये आप देख सकते हो, वीडियो पर भी दिख रहा है। और एक बेटी जो कहती है कि जो है अभी और कितना टाइम लगेगा। दूसरी तरफ जब आश्रम वाले बाद में उन्हें कहते हैं कि अपना आकर के अस्थियाँ ले जाइए, गंगा में बहा, इसको जो है विसर्जन कर दीजिए, तो उसके लिए भी वह मना कर देती है, बोलती है मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, आप लोग खुद ही कर लो। आश्रम वालों ने खुद ही जो है गंगा में उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया। तो दोस्तों बस यही आज की वीडियो थी, एक दुखद वीडियो है ये। और यही कहूँगा उन माता पिता से कि अपने
पूरा समय अपने बच्चों को ना दे, जो है कुछ अपने लिए भी बचा के रखें, क्योंकि आपके बच्चे आपके साथ बुढ़ापे में कैसा करेंगे इस बात को कोई नहीं जानता। आपका अंत कहाँ होगा इस बात को भी कोई नहीं जानता है। खुश रहो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद, नमस्कार।